आज का टॉपिक है हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी विषम पोषी पोषण। हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हीटरो का मतलब होता है अदर यानी दूसरा। तो इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपना रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड किसी दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली हेट्रो का मतलब क्या हो गया, अदर यानी दूसरा, किसी और जीव से अपना भोजन लेते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कि कितने प्रकार का ये हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। अब एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, एनिमल्स है, फंजाई है, और कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो हीटरोट्रॉफ्स होते हैं, जैसे नॉन ग्रीन प्लांट्स हम कहते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स तो क्लोरोफिल होता है, तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, हेटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। उसके बाद है, तो अब देख लेते हैं, एक तो होलोजोइक है टाइप में, एक सेप्रोट्रॉफिक है, और एक है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये 3 प्रकार के हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है जो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आते हैं ह्यूमन बींग्स, आते हैं मनुष्य जैसे आप हैं, तो आप होलोजिक न्यूट्रिशन करते हैं। एनिमल्स आते हैं, अब वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह का न्यूट्रिशन वो दर्शाते हैं। होलोजिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो होता है अपना ऑर्गेनिक फूड जो होता है उसको अपने शरीर में इंजेशन प्रोसेस के थ्रू ग्रहण करता है। ठीक है, इंजेशन, फिर उसको डाइजेस्ट करता है। आप खाना खाते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, आपका शरीर डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट करता है। फिर वो खाना जो है एब्जॉर्ब होकर हमारी बॉडी सेल्स में चला जाता है। ठीक है, एग्जांपल हम ले सकते हैं, अमीबा भी इसी तरह का न्यूट्रिशन दर्शाता है जो कि यूनिसेलुलर है, और यहाँ तक कि मल्टी सेलुलर एलिफेंट जो बहुत बड़ा होता है वो भी इसी तरह का न्यूट्रिशन दर्शाता है। ठीक है, अब बाकी जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल रह जाता है उसको इजेस्ट कर लिया जाता है, यानी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इस न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपना फूड लेते हैं डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। ठीक है, इस तरह के न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम अपने शरीर से बाहर निकालता है और फूड को अपने शरीर से बाहर ही डाइजेस्ट कर लेता है, और फिर जो एंड प्रोडक्ट्स हैं उसके डाइजेशन के वो ऑर्गेनिज्म के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो बाहर ही पच रहा है खाना, और फिर जब पच जाता है पूरी तरह से लिक्विड में बदल देते हैं, उसके बाद ये उसको एब्जॉर्ब करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक डिफाइंड माउथ नहीं होता, उनकी बॉडी सरफेस इस तरह की नहीं होती कि वो एक कॉम्प्लेक्स फूड को आसानी से अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर सकें। एग्जाम्पल्स हैं इनके यीस्ट, मशरूम्स, फंजाई और कुछ बैक्टीरिया हैं जो इस तरह का न्यूट्रिशन दिखाते हैं। थर्ड है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स के बारे में बात करेंगे। अब ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपना फूड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, और जिससे ये ले रहे हैं अपना फूड उसे होस्ट कहते हैं। ठीक है, ऐसे जीव पैरासाइट कहलाते हैं। अब होस्ट जो होते हैं वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, यानी प्लांट्स से एनिमल से अपना फूड गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। उसमें एग्जांपल आता है, अब जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो इस तरह का न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब ह्यूमन बीइंग में आपने देखा होगा, दांत खाज वगैरह देखी होगी, इसे रिंगवॉर्म कहते हैं, वो एक फंगल पैरासाइट से होता है। और दूसरा है कि डॉटर कस्क्यूटा, जिसे अमरबेल हिंदी में कहते हैं, ये भी एक पैरासाइटिक फ्लावरिंग प्लांट है ये अमरबेल। ठीक है, और कुछ वॉर्म्स जैसे एस्केरिस एंड टेप वॉर्म जो होता है, फीते जैसा होता है ये,
ठीक है, ये ह्यूमन बींग्स की बॉडी में पाया जाता है। ये एंडोपैरासाइट्स कहलाते हैं। और कुछ एक्टोपैरासाइट जैसे जूं होती है और घुन है और जोंक होती है, लाइस, टिक्स एंड लीचेस, ये जो होती हैं ये एक्टोपैरासाइट्स कहलाती हैं, क्योंकि शरीर से बाहर रहती हैं। ये उस ऑर्गन के शरीर के बाहर रहकर ही उनसे न्यूट्रिशन लेती हैं, इसलिए इनको एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं। एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर, एक्टो जो बाहर। तो यहाँ पर टॉपिक ख़त्म होता है आज का।